अदील, आप किस तरह से देख रहे हैं? ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जम होने की बातें हो रही है, क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना फायदा हो सकता है? देखें, ये तो जम होने के हवाले से कोई ऐसा कोई नज़ीर या कोई तरीक़ाकार, और इवन जो इलेक्शन कमीशन हुकाम से हमारी बात हुई है वो कह रहे हैं कि ये जम तो नहीं हो सकती। हालांकि जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया था तो इनकी लीगल टीम ने इनको कहानी यही सुनाई थी कि ये जी जम हो जाएगी। हालांकि अब उनके कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डिसीजन गलत था, कुछ कह रहे हैं जी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करने का डिसीजन कैलकुलेटेड था और बिल्कुल ठीक था। हकीकत यह है कि इनकी तैयारी ही नहीं थी। एक तो इन्होंने अपनी आइडेंटिटी गंवा दी और इन्होंने इससे कुछ पाया नहीं, और खुद फिर कल इतराफ ये कर रहे थे कि हमें तो पहले ही पता था जी हमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। जब आपको पहले ही पता था मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी तो फिर आप गए क्यों? तो अभी तक कोई लीगल फोरम पर कोई मौसर तरीके से इनकी कोई हिकमत अमली भी नजर नहीं आ रही। बहरहाल अब आगे जो ज़िमनी इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन में अब सवाल ये है कि क्या ये बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने अपने नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात तो जमा करा दी हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है उस मामले पे उस इलेक्शन कमीशन ने इसको टेकअप नहीं किया। इसमें उनको एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी क्योंकि उसमें वक्त कम रह गया है कि जो सिंबल एलोकेट होने हैं उम्मीदवारों को, तो उससे कबल हमें ये निशान दे दिया जाए। लेकिन अकबर बाबर ये कह रहे हैं कि उनकी जानिब से भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इसको चैलेंज कर दिया गया है चूंकि। तो अभी पहले ये फैसला होगा कि ये इंतखाबात भी मुतनाज़ा हैं या नहीं है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर करेगा कि हम इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसको तस्लीम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद आगे फिर ये मामला जो है तय पाएगा। बहरहाल आगे तो सेनेट इलेक्शन में भी, जो सेनेट इलेक्शन की सूरत हाल है उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, ऐसे लग रहा है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इनकी जितनी नशिस्तें बनती हैं वो नशिस्तें शायद ये नहीं निकाल पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि इनकी जो केपी में अगर रफ कैलकुलेशन की जाए, वैसे इसका एक फार्मूला होता है, अगर केपी में देखा जाए तो इनकी तकरीबन जनरल 4 और एक खातून और एक टेक्नोक्रेट की जो नशिस्त है वो बनती है। लेकिन अगर नंबर्स को देखें, इनके अंदरूनी इख्तलाफात को देखें और वहां पर जो मखसूस नशिस्तों के बाद नंबर गेम तब्दील हुई है, दीगर सियासी जमातें इनके लोगों को एंगेज कर रही हैं इनके साथ। खैबर पख्तूनख्वा में जो पोलिंग हो रही होगी सेनेट इलेक्शन के हवाले से इनके साथ हाथ हो सकता है, और पंजाब में तो ज्यादा बुरी सूरत हाल है। तो ज़िमनी इलेक्शन में बहरहाल अगर देखा जाए तो ग्राउंड पे तो सूरत हाल इनकी बेहतर है, यानी जिस तरह जनरल इलेक्शन में ग्राउंड पे इनकी सूरत हाल बड़ी स्ट्रांग थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, अब बल्ले का निशान इनके पास हो या ना हो ये मैटर नहीं करता। अब तो देखें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी कोई निशान मिले ना मिले ये मैटर नहीं करता। ये अगर आजाद उम्मीदवार भी खड़े करेंगे तो उसमें जो हुकूमत है, हुकूमती उम्मीदवार होंगे, उनको बहरहाल मुश्किल और टफ टाइम जो है ये देने की पोजीशन में ग्राउंड में। लेकिन सेनेट इलेक्शन में सिचुएशन डिफरेंट है। सेनेट इलेक्शन में चूंकि इलेक्टेबल्स ने फैसले करने हैं, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है मादद के साथ उन्होंने फैसले करने हैं, तो वहां पर इनके साथ सीक्रेट बैलेटिंग है चूंकि, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ वहां पर हाथ हो सकता है।